स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे लिनोवो लीजन गो के बारे में। आइए इसे समझते हैं। तो ये क्या है? ये जो नया डिवाइस अभी अनाउंस किया गया है ये क्या है? तो ये समझिए कंपटीटर है रॉग एलाई के अगेंस्ट में। स्टीम टेक जैसा है लेकिन उसका कंपटीटर नहीं, ये रॉग एलाई का कंपटीटर है। यानी कि रॉग एलाई और ये दो इक्विवेलेंट ऑप्शन है और वही सेम सीपीयू और आईजीपीयू का कोर यूज हुआ है इसमें। चूंकि बोल रहा हूँ अभी अनाउंस, मतलब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम सिर्फ अनाउंस हुआ है। तो इसमें सबसे अपर मॉडल में आपको राइजन Z1 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिल जाता है, जो मतलब समझिए राइजन का लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर है जो कि लैपटॉप से टारगेट करके बनाया जा रहा है। और उसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि उसमें जो डेडिकेटेड जीपीयू है वो बहुत बम बम भरपुष्ट पावरफुल है। और इस मामले में AMD काफ़ी साल से आगे चल रहा था आईजीपीयू के मामले में। धीरे धीरे वो एक्चुअली आगे हो गया और अब एक्चुअली इतना अच्छा आप गेमिंग कर सकते हो आईजीपीयू पे कि अगर आपका रैम फास्ट है तो एक्चुअली काम हो जाएगा। बम बम नहीं होगा ऑब्वियसली, मतलब एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जितना नहीं हो, लेकिन काफ़ी हद तक आ जाएंगे। तो ये उसी के लिए क्या है, इसका स्क्रीन थोड़ा बड़ा है, बम बम है। 8.8 इंच का है, मतलब काफ़ी बड़ा रेजोल्यूशन है, 1600p समझ लीजिए। और वो भी 1440 हर्ट्ज तक जाता है। रहा बात कि ये रेजोल्यूशन क्यों बड़ा है, इसका दो कारण है, आगे क्लियर कर देंगे। रैम 16 गीगाबाइट दिया जो सेम आपको बाकी सब में मिलेगा, लेकिन अंतर यह है कि ये फास्ट रैम है। ये 7500 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है, लो पावर DDR5X। तो इतना स्पीड से होने का फायदा क्या, आईजीपीयू उसी मेमोरी से पुल करता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा पुश किया जा सकता है। सेम सिलिकॉन को अगर आप रैम लिमिट कर देते हो वो ज्यादा उड़ नहीं पाएगा। इसका रैम जो है थोड़ा खुला हुआ, तो ज्यादा उड़ना चाहिए रॉक के कंपेयर में। और इसमें मतलब स्टोरेज के मामले में 512 गीगाबाइट का PCI एक्सप्रेस Gen 4 SSD दे दिया गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप अगर चाहें और आपके पास काफ़ी पैसा है तो आप माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं 2 टेराबाइट तक का बढ़ाने के लिए। हमको आज तक समझ में आया ये लोग शांति से फुल साइज कार्ड क्यों नहीं देते, बट ठीक है। और इसमें तो दे भी सकते थे, जगह इतना बड़ा है, बट ठीक है इन्होंने किया किया। और ये डिटैचेबल है, साइड वाले कंट्रोलर्स डिटैचेबल है जैसे निंटेंडो स्विच में होता है। तो अब बात करते हैं इसका डिजाइन क्या। तो डिजाइन मतलब समझिए सिंगल कूलिंग फैन पे चल रहा है। आसूस रॉग 2 कूलिंग फैन पे चल रहा था, स्टीम डेक एक पे चल रहा है, ये फिर वापस आके एक पे ही चल रहे हैं। और इसका डिटैचेबल कंट्रोलर, मेन सबसे बड़ा डिजाइन डिफरेंस इसका और रॉग में वही है कि ये कंट्रोलर अलग हो जाता है। यानी कि इसको अगर आप कहीं रख देते हैं, टीवी से जोड़ देते हैं, कंट्रोलर आपके हाथ में आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली कंट्रोलर इस हिसाब से बना नहीं है कि आप उसे डेडिकेटेड कंट्रोलर के तौर पर यूज कर सके। आप किसी और कंट्रोलर के साथ खेल सकते हो। तो बात बनता है कि एक्चुअली खोलने का फायदा क्या हुआ, जब अगर आप खोल के वो ना इधर है ना उधर है, तो इधर मतलब वो काम करता है, मैं क्लियर करता हूँ काम करता है, बस आपको दोनों हाथ में ऐसे ऑड जैसा लगेगा, मतलब एक डेडिकेटेड कंट्रोलर वाली फीलिंग नहीं आएगी। कुछ लोग कंफर्टेबल है तो सीधे बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। और बाकी लोगों के लिए इसमें ट्रिक ये किया गया है कि इसके बॉटम में, यानी कि लेफ्ट साइड के बॉटम में इसमें ऑप्टिकल माउस दिया हुआ है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो ऑप्टिकल माउस जो है उसके लिए क्रेडल बॉक्स में आता है। वो बॉक्स मतलब ज़्यादा छोटा सा ही क्रेडल है जिसकी ये क्लेम कर रहे हैं मैग्नेटिक होगा, वो उस पर आप रख दीजिए और ये माउस बन गया। लाइक सीधा माउस बन जाएगा, दाएं बाएं नहीं, सीधा माउस। और दूसरे साइड वाले में आपका WASD बाकी सारे फंक्शंस रहेंगे। तो आप लिटरली आधा कंट्रोलर आधा माउस के जैसा खेलेंगे और ऑलमोस्ट आपको डेस्कटॉप लेवल का PC मास्टर रेस वाली फीलिंग आ जाएगी। तो ये उसमें दे दिया। और इसमें स्टैंड जो दिया गया है, जो आप ये स्टैंड देख रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड है और स्मूथ स्टैंड है। यानी कि वो जैसे फ्लिप फोन में होता है ऐसे नहीं टुक 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 पूरा स्मूथ होता है, वैसे ही मतलब हिंज डिजाइन पे थोड़ा मेहनत किया गया है। मतलब सबसे सस्ता उठा के नहीं डाल दिया है, एक्चुअली महंगा डिवाइस है तो वो इसका स्टैंड पे भी मेहनत किया गया है। और USB-C में भी थोड़ा बेटर मसाला डाले हैं, ऊपर में भी है नीचे में भी है, और काफ़ी फंक्शनैलिटी वाला USB-C है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक बहुत स्मार्ट चीज़ किया गया है, पावर बाईपास मोड है। यानी कि मान लीजिए ये एक्चुअली इतना पावरफुल है ना कि काफ़ी लोग अपना लैपटॉप जो ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होता है वो इससे लेके कर सकते हैं। खासतौर पर कंसल्टेंसी में जो लोग करते हैं वो तो सीधा सीधा इसी काम चला देंगे। अब मान लीजिए उस केस में आपका है कि भैया आपका दिन भर वो जुड़ा रहता है, ठीक है, आप पोर्टेबल कहीं लेके ट्रैवल जरूर करते हो लेकिन लगा के छोड़ देते हो, उस केस में इसमें पावर बाईपास मोड है। यानी कि वो सीधे USB पे चलेगा, ना कि बैटरी पे चलेगा, तो इससे बैटरी स्वेलिंग नहीं होगी। ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो कुछ कुछ मोबाइल फोन्स में आने लगे हैं। और इसमें दे देना एक स्मार्ट है कि जस्ट इन केस की मान लीजिए आप कल को कोई नया डिवाइस खरीद लेते हैं और इसे पोर्टेबल के तौर पर नहीं यूज करना चाहेंगे, तो ये नहीं रहेगा भैया इसे लगा के मैं कुछ करना चाहूँ, इसे छोटा सा सर्वर बना दूं या कुछ भी कर दूं, तो लिमिट नहीं होगा कि भैया बैटरी बूम हो जाएगा। तो स्मार्ट चीज है, बट स्मार्ट अच्छा है। तो ये हो गया इनका डिजाइन।
अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस ये समझिए रैम का ही अभी परफॉर्मेंस है, तो मेन इनके पास फायदा है कि जैसे जैसे ड्राइवर्स और लेटेस्ट वर्जन्स आने लगेंगे ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। रॉग एलाई जब आया था तो उसका परफॉर्मेंस काफी हल्का था, ड्राइवर जैसे जैसे पॉलिश होता गया परफॉर्मेंस बढ़ता गया। ये सेम स्टीम डेक के साथ भी हुआ था, और स्टीम डेक में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की पेनल्टी है क्योंकि वो लिनक्स पे चला रहे हैं, मतलब समझिए लिनक्स ले रहे हैं, उसके ऊपर एक कन्वर्शन लेयर लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप गेम चला रहे हैं। बाकी विंडोज वाले में विंडोज का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का झंझट है। तो यहाँ पे समझिए रैम फास्ट होने का मतलब है कि ये एक्चुअली थोड़ा और पुश कर सकते थोड़ा, लेकिन अभी उतना नहीं है। मतलब ये पूरा चिप जो है पूरे मास प्रोडक्शन नहीं पहुंचा है, एएमडी का पूरा पॉलिश नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा स्कोप है। स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी अच्छी की गई है, 500 निट्स है। सुनने में थोड़ा कम लग सकता है क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन बात ये समझिए मोबाइल छोटा होता है, ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा में अगर उतना ब्राइटनेस देते हैं बहुत बिजली खाएगा। तो ब्राइटनेस अच्छा है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। और ये जो रेजोल्यूशन ऊट पटांग सा 1600p की है, उसका फायदा ये होता है कि गेम्स में अगर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन रेजोल्यूशन में आपको ये नंबर दिखेगा 1280 बाई 800। ये रेजोल्यूशन का फायदा ये होता है कि अगर आप ये कर देते 1280 बाई 800, वो 1:1 मैप होता है, यानी कि एक पिक्सल को 4 जगह दिखाया जाता है, यानी कि जीपीयू लोडिंग 0 रहती है। वो समझ स्केलिंग जो हो रहा है वो उसमें मैथ नहीं लग रहा है, तो बहुत आराम से स्केल हो जाता है, दिक्कत नहीं रहता है। यानी कि अगर आप हैंड हेल्ड पे खेल रहे हैं और आपको ये मेरे को 140 हर्ट्ज चाहिए ना कि हाई रेजोल्यूशन, तो आप ये आराम से फुल रेजोल्यूशन पे चलिए या उसे हाफ कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, एफपीएस मिल जाएगा बिना बहुत अगली दिखे। क्योंकि जब भी वो आधा होता है, जैसे ये 4:1 जो हो रहा है बम बम, आपका समझिए 16:1 हो रहा है बम बम, इस नंबर सबके बीच में कुछ भी आया, जैसे कि 4 पिक्सल को एक बड़ा पिक्सल कर दो, मैथमेटिक्स बम बम चकाचक। वहीं पे सर थोड़ा सा भी आप हुलुलु किए कि भैया 3 पिक्सल को एक कर दो, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, होता ही है कंप्यूटर सब में, लेकिन वो इनएफिशिएंट रहता है। इसीलिए जनरली इन्होंने डिजाइनिंग के टाइम में ही सोचा था कि आधा से ज्यादा लोगों का इस रेजोल्यूशन पे तो गेम चलेगा नहीं फुल स्पीड पे, मतलब एफपीएस चलेगा लेकिन बम बम नहीं रहेगा, तो वो डायरेक्ट ये कर देते हैं। स्मार्ट है ये, मतलब क्लेवर यूज है, जिनको पता है वो यूज करेंगे, जिनको नहीं पता है उनको हाई रेजोल्यूशन मिले। और रहा बात इस पे अगर आप काम करना चाहते हैं, तो एक टैबलेट है, समझ लीजिए 8 इंच का, काफी पावरफुल टैबलेट है। तो वही समझिए, तो एक्सपेक्टेशन क्या रखना है आपको? आपको एक्सपेक्टेशन रखना है कि अभी में जितने गेम्स स्टीम्स में अवेलेबल हैं, मतलब एपिक गेम स्टोर्स में अवेलेबल है, वो सब ट्रिपल ए टाइटल्स आपका इसमें चलना चाहिए मिड सेटिंग पे। मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, मिड सेटिंग पे बात सही है। रैम इसका थोड़ा ज़्यादा स्पीड है, लेकिन अभी उतना अंतर नहीं है, और उतना ही घुमा फिरा करेगा। थोड़ा सा बस ये हो सकता है कि डिप्स जो आप जैसे कहते हैं ना 1% डिप परसेंटाइल इसमें थोड़ा बेटर हो, बट अभी इसका फुल पकाई नहीं हुआ है, अभी इसका पूरा मार्केट में घिसाई नहीं हुआ, तो एग्जैक्ट नंबर्स पे थोड़ा सब रखे, लेकिन वही समझिए रॉग एलाई जैसा ही परफॉर्मेंस देगा विद थोड़ा बटर मसाला, और स्क्रीन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं गेम्स के बारे में। यहाँ पे ये तो मेरा अपना पुराना फील्ड है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पीसी गेम्स के पास जो समझिए एक फायदा हो जा रहा है कि उनको फिक्स्ड हार्डवेयर मिल रहा है। यानी कि गेम्स हमेशा कंसोल के लिए क्यों डेवलप किया जाता है जबकि गेम पीसी में लॉन्च करना ज़्यादा आसान है? तो बात है कि कंसोल आपको एक हार्डवेयर दे देता है, सर ये हमारा हार्डवेयर एक्सबॉक्स 360, एक्सबॉक्स वन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, काम खत्म सर, वो है फिक्स्ड है, काम खत्म। अब वही उसका डेवलपर किट बनाया जाता है, वो सारे स्टूडियो में मेरे पास था एक ठो, मतलब मेरे पास ऐसे मेरी कंपनी में एक बहुत सारे फ्लोर में रखा जाता था किट्स। वो किट पे हम लोग गेम डेवलप करते थे, सारी चीज़ फाइन ट्यून करते थे, तो फिर शिप करते थे। पीसी में इतने वेरिएबिलिटी है, इतना वेरिएबिलिटी है कि गेम को ऑप्टिमाइज करना बहुत फजीयत हो जाता है। और गेम इसीलिए आप देखिए कि आजकल ग्राफिक्स वाले उतने गेम आते नहीं, कारण ये है कि जब नया कंसोल जनरेशन रिलीज होता है तो ही पुश किया जाता है, क्योंकि अगर आप गेम मैन्युफैक्चर ऐसा कर रहे हो कि वो सारों प्लेटफॉर्म पे चलेगा, प्ले स्टेशन में चलेगा, एक्सबॉक्स में चलेगा, आपका पीसी में चलेगा, तो वो सबसे लोएस्ट जो होगा उसके हिसाब से बनाया जाएगा। तो अगर एक फिक्स्ड पीसी हार्डवेयर मिल जाता है कि सर एक पीसी हार्डवेयर जो फिक्स है, जैसे कि आपका रॉग एलाई हो जाए और लीजन हो जाए या स्टीम डेक भी मान लिया, क्योंकि एक्चुअली ये हार्डवेयर फिक्स्ड है कि यही हार्डवेयर पे लोग चलाएंगे, इसमें पीसी गेम ही चलेगा लेकिन यही हार्डवेयर में चलेगा, तो यही 3 पीस खरीद के हर गेम स्टूडियो डेवलपमेंट के टाइम में एक बार चला सकता है इससे। और इससे फायदा होगा ना कि एक्चुअली वो कह सकते हैं कि सर हमने इसको वेरीफाई कर लिया, डेवलप कर लिया, बम बम चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आधा काम तो ऑलरेडी हो चुका रहेगा, लेकिन जस्ट इन केस एक होता है ना फाइनल ड्राइवर पैक, आप लोग ध्यान देते होंगे गेम जब भी खेलते हैं, खासतौर पे एनवीडिया में बीच बीच में वो ड्राइवर पैक्स अपडेट करते हैं, और ड्राइवर में कोई चेंज नहीं होता, बस ये कहते हैं इस गेम के लिए हमने ट्यूनिंग किया है। तो वो सब करना बहुत आसान हो जाएगा अगर इस तरह का कंसोल पीसी वाले एरिया में, मतलब हो जाएगा सब पीसी में, अब सब लोग उसमें खेलने लगे तो लोग करेंगे। और मान ली मिलियंस ऑफ पीस बिकता है, तो गेम स्टूडियो की तरफ से भी उसका इंसेंटिव आता है कि सर इसे इसके लिए अगर पॉलिश करते हो तो लोग खरीदेंगे, लोग यूज़ करेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और स्टीम के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, यानी स्टीम डेक के बारे में, तो ये समझिए बेस्ट सीपीयू जीपीयू आपका सब चीज़ रैम फिक्स्ड है। ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि किसने खुजली करा दी है ये चाइनीज़ लोगों को, और वो पूरी दुनिया को ये खुजली बांट रहे हैं कि हर चीज़ में रैम वेरिएंट दो। रैम का ऑप्शन कभी नहीं देना चाहिए।
रैम का ऑप्शन एज ए ऑप्शन कभी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे डेवलपर की बैंड बच जाती है। आपका मोबाइल में मैं 4 GB रैम दे दूं, 6 GB रैम दे दूं, 8 GB दे दूं, डेवलपर बोलेगा भैया मैं 4 GB का ही बनाऊंगा, क्योंकि वही गारंटी दे सकता हूं काम करे। कॉन्सोल्स का ये होता है, इसीलिए कभी रैम की ऑप्शन नहीं देते। आप कैपेसिटी कम बेसी करो, रैम ऑप्शन नहीं देना चाहिए। इसमें रैम का ऑप्शन नहीं है, यानी कि जितने भी लोग स्टीम के लिए टेस्टिंग करेंगे वो शांति से भैया 16 GB इसमें मैक्सिमम है। थोड़ा सा बफर रखो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, थोड़ा सा बफर रखो रैंडम ऐप्स के लिए, और थोड़ा सा मेन में काम करो, वो उनको पता चलेगा। अब इसमें बोलोगे सर हमको 16 भी है, हम 8 भी दे सकते हैं, हम 12 भी दे सकते हैं, इट्स लाइक नहीं, वो आप एकदम नहीं करना चाहोगे। रैम का ऑप्शन कभी भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, और सीपीयू का भी नहीं। ये सब फिक्स डिवाइसेस है, तो सीपीयू में कहते हैं सर हमारा जी है, हमारा जी एक्सट्रीम है, शांति से एक डिसाइड कर लेते हैं, और उससे कॉस्ट भी कम आता है। लेकिन ये खुजली हो गई है लोगों को कि छोड़ ही नहीं पाते कि सर एक डेडिकेटेड देते तो पॉलिश किया जा सके, पॉलिश नहीं हो पाता है। तो स्टीम इस मामले में बेस्ट है, यानी इसीलिए आप लोग देखें कि लिनक्स का लेयर होना, यानी कन्वर्शन जो शायद वाइन लेयर कहते हैं, वो कन्वर्शन लेयर के बाद भी ये धीरे धीरे, मतलब जो स्टार्ट हुआ था तो काफी स्लगिश था, अब देखते देखते लोग इसको यूज कर रहे हैं, मतलब सोचते नहीं है और निकाले यूज किए। और चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वाल्व का अपना डेवलप किया हुआ है, तो इसमें ये है क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन है, लो एनर्जी वाला, यानी कि बंद कीजिए तो बंद हो जाता है और स्टार्ट कीजिए तो स्टार्ट हो जाता है गेम के अंदर से, एग्जैक्टली जैसे कंसोल में होता है। वो विंडोज में करना पॉसिबल नहीं है। और रहा बात कि गेम डेवलपर करना भी चाहेगा तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, सर कौन सा इसका सबसे गया गुजरा मॉडल है, उस मॉडल को प्रोसेस करो। तो वही समझिए, रॉग एलाई हो जाए, लिनोवो लीजन हो जाए, ये सब में थोड़ा मेस है कि भैया आपका सीपीयू अलग अलग हो सकता है। जैसे इसमें अनाउंस कर रहे हैं सर हमारा एक्सट्रीम देंगे, सर सबसे सस्ते वाले में आप क्या दे रहे हो? ये मतलब जेन्युइनली मतलब, और रॉग में तो और था कि महा कचरा था, जो खुद ही रॉग एक्सपेक्ट कर रही थी, नहीं हम लोग तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई खरीदेगा, तो सर आपने बनाया क्यों? क्यों कचरा बनाया? मतलब कोई लॉ था एएमडी के साथ कि देखो सर तुम्हें ये अच्छा प्रोसेसर है, ये बिकेगा, ये कचरा प्रोसेसर हमने बना लिया, कोई खरीद नहीं रहा, एक काम करो तुम बेचो, ऐसा करके है क्या? मतलब वो जबरदस्ती का है, क्योंकि बोल रहे हैं जब भी आप गेम स्टूडियो के पास जाएंगे, देखिए सर हमारे ये 3 मॉडल्स है, वो 3 के लिए नहीं पॉलिश करेगा, बोले सबसे क्या गुजरा कौन सा है, ये क्या गुजरा है दीजिए, हम इसी को पॉलिश कर देते हैं, बाकी में थोड़ा अच्छा चला तो अच्छा है। इसीलिए गेम डेवलपमेंट के साइड से इस तरह का डिवाइस आना पीसी गेम्स के लिए अच्छा है, क्योंकि भले मैं शिकायत कर रहा हूं लेकिन एटलीस्ट कुछ तो है, ऐसे खुला में खुला हो जाना दिक्कत हो जाता है। तो गेम के साइड में ये अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं कंपटीशन का। तो ये समझिए आपको स्टीम एक कंसोल दे रहा है जो बेसिकली पीसी जैसा सारा गेम चला सकता है, सब नहीं चला सकता, क्योंकि खासतौर पे एंटी चीट सॉफ्टवेयर दिमाग खाते हैं लिनक्स का। वाल्व उस पर मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ साल से मेहनत कर रहा है, तो वो एक दिक्कत है। और उनके पास है, वाल्व की टीम पॉलिश कर रही है उसको, बहुत बढ़िया बात है। फिर समझिए एसूस का क्या कर रहा है, वो एक लैपटॉप को समझिए गेमिंग कंट्रोलर के साथ जोड़ के आपको दे रहा है। इसके पास पीसी लाइब्रेरी का फायदा हो रहा है और विंडोज का हैसल आ रहा है, क्योंकि मतलब वो स्टीम जितना कभी भी एलिगेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ओएस नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। फिर आप समझिए कि विंडोज़ गेमिंग जो है अभी फैशन में फिर से आ गया। ऐसा क्यों नहीं था पहले कुछ साल में? आप ये समझिए कि प्राइसेस जो थे जीपीयू के वो बहुत ज़्यादा भाग गए थे, और खासतौर पे पैंडेमिक में ये पागल जैसा भागा था। ये आप जो लोगों को याद होगा 2020 में 304% पे लोग खरीद रहे थे जीपीयू सा। एनवीडिया तो खूब पैसा बनाया, लेकिन अब होता है लोग जेडेड हो गए, क्योंकि एक डेस्कटॉप आप लेते हो आजकल, मतलब मैं जिस टाइम कंप्यूटर के बारे में समझ रहा था उस टाइम पर समझिए क्लास 8-9 में था, तो था कि भैया 50,000 में बहुत बढ़िया डेस्कटॉप आ जाएगा। आजकल 2 लाख में मिडिल क्लास आ रहा है, तो वो सिर्फ 4 लाख का तो लोग ऐसे बात करते हैं कि हाँ शायद कुछ हो जाए, इसलिए इतना ज़्यादा पैसा लोग नहीं देना चाहते कंप्यूटर के पीछे। तो वो रहता है कि भैया अब क्या करें। और रहा बात की जैसे जैसे एनवीडिया अपना दाम बढ़ाते जा रहा है, वो हमारी ही गलती है, जितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा वो सब के चलते भविष्य डूब गया। क्योंकि अगर वो खरीद लिए तो एनवीडिया बोला अरे सर आप तो इतना महंगा खरीद रहे हो, एक काम करो ना सर, स्कैमर्स को पैसा देने की जगह हमें पैसा दे दो सर, हम आपका पैसा ले ले, आपके पास तो है देने के लिए, हम ले लेते हैं। तो ये सब का एक एक कार्ड का दाम ऑलमोस्ट समझिए $700 $800 आ रहा है। अगर $800 का कोई जीपीयू है मार्केट में जो कि कॉमनली अवेलेबल है, और आप वहां कंपेयर करो कि सर एक पूरा पीसी, पूरा एक गेमिंग कंट्रोलर फुल पीसी अवेलेबल है $800 में, काफी लोग के लिए रहेगा यार मैं जीपीयू लूं फिर पूरा सिस्टम बनाऊं, जो कि बोल रहा हूं बहुत पैसा लग जाता है, 2 लाख से नीचे तो बात करने का है ही नहीं। या तो ये शांति से खरीद ले जो पूरा एक कंप्यूटर है विथ लैपटॉप, क्योंकि मुझे सिर्फ कीबोर्ड माउस जोड़ना है और एक ढंग का वो डेस्कटॉप हो जाता है, और बड़े टीवी में जोड़ दो तो बड़ा मॉनिटर हो जाता है। तो ये अच्छा है कि विंडोज गेमिंग को थोड़ा सा जमीन पे ला रहा है, क्योंकि ये सब का दाम जो है ना थोड़ा भाग गया है थोड़ा। मतलब जितने दाम पे मैं एक्सपेक्ट सपने देखता था कि भैया मैं पूरा पीसी बिल्ड करूंगा, उतना दाम मेरा जीपीयू अकेले खा गया, और भी हाई एंड जीपीयू नहीं है। 4070 Ti है मेरा, समझ लियो सिर्फ 12 GB है। तो वही समझिए कि ये बहुत अच्छा है। स्लोली स्लोली ये इरा आ रहा है। स्टीम डेक ने यानी काफ़ी चेंजेस कर दिए, जो काफ़ी लोगों का था ना कि स्टीम डेक अगर सक्सेसफुल हुआ तो और कंपिटिटर्स आएंगे, आ गए। स्टीम डेक ने बनाया,
गाड़ी खुल गई। रॉग ने बनाया, गाड़ी खुलने लगी। अभी लीजन भी घुस गया है, यानी कि 2-3 तो और भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में। गाड़ी खुल चुकी है, डेवलपमेंट हो रहा है और हम सबका फ़ायदा होगा। एक काफ़ी हाई एंड पॉलिश्ड डिवाइस सब लोगों के पास धीरे-धीरे आने लगेगा। गेमिंग भी होगा और जिनको गेमिंग से कोई लेना-देना, सर एक सस्ता-सा छोटा-सा लैपटॉप है। तो ये बहुत अच्छा डायरेक्शन पे जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लीजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं। आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।